लाडली विधायक आप सबके बीच सुख दुख के अंदर सत्ता के विरोध में खड़ी इंदिरा बावरी जी, भोपालगढ़ के विधायक और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, खियोसर के विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, सारे तमाम जितने भी सरपंचगण, पादू रिया से लेकर तमाम रिया समिति के सरपंचगण, पंचायत समिति के मेंबर, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि भाई नेम सिंह जी आगरा से राष्ट्रीय सचिव, हरियाणा से नेहरा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हजारों की तादाद में इस तपती धूप के अंदर इस राजस्थान के आम आवाम की लड़ाई लड़ने के लिए पिछले 20 साल से मेरा साथ दे रहे रिया, मेड़ता, शहीद देगाना, अजमेर और पूरे राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, प्रेस मीडिया के, प्रिंट मीडिया के मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे भाई और जो प्रशासनिक अमला यहाँ पे पहुंचा है, और इस कार्यक्रम की सफलता 2 दिन की मेहनत और 2 दिन की मेहनत के अंदर आप सबने राजस्थान के अंदर यह संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल को गांव-गांव जाने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति हनुमान बन के हनुमान की लड़ाई को इस देश के अंदर लड़ेगा, प्रदेश के अंदर लड़ेगा। 3 रैलियां हुई अभी पिछले दिनों के अंदर, लूणकरणसर के अंदर महापंचायत हुई, डूंगरगढ़ के अंदर किसानों की महापंचायत, और रिया के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ जो हल्ला बोल कार्यक्रम था, आज की रैली ने आपने साबित कर दिया। रैली के अंदर हजारों हजार की तादाद के अंदर पहुंच के और जिस तरह नौजवानों का जोश और आपने किस तरह जेसीबी से फूल बरसाए, ये तो मैं मजबूत हूं, मेरी जगह अगर कमजोर नेता होता तो फूलों से दब जाता नीचे। वो स्वागत करके नौजवानों ने देश के अंदर ये संदेश दिया, हम हमारे भाई के साथ हैं, हम सत्ता के विरोध में खड़े हैं, हम उस मिट्टी के लाल हैं जिसने आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक देश की सरहदों की अगर रखवाली करी, हम लोगों ने करी। वीर तेजाजी महाराज जो इस नागौर जिले की धरती से आते हैं, गुजरी की गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके एक संदेश विश्व के अंदर दिया कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी का भक्त है। 2008, 13, 18 के अंदर राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर 19 में तेजाजी के जयकारे के साथ इस देश के किसान और जवानों को यह संदेश दिया था कि देश के जवान किसान को जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं सत्ता को ठोकर मार के मेरे भाइयों के साथ खड़ा मिलूंगा। यह संदेश मैंने पूरे देश के अंदर दिया था। अभी हरियाणा के ताऊ जो बात बता रहे थे, भाइयों, जब मोदी की सरकार ने 3 कृषि विरोधी बिल लाए, मैं एनडीए का साथी था। आज जिन लोगों के नाम मंत्रिमंडल में आ रहे हैं, ये मंत्री बन रहा है, वो मंत्री बन रहा है, वो तो मैं 2.5 साल पहले ही बन जाता। मैंने कहा हरियाणा पंजाब का आंदोलन था, उत्तर प्रदेश दिल्ली के लोग साथ आए, राजस्थान में आंदोलन कहीं नहीं था। अगर राजस्थान के अंदर हरियाणा पंजाब और यूपी के भाइयों का साथ किसी ने दिया, मेरे छोटे भाइयों का, किसान कौम की तकलीफ समझ के, मेरी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी है, आप गूगल पे सर्च करना, मैं चाहता तो मोदी के साथ
सत्ता का आनंद ले सकता था, जिस तरह राजस्थान के 4-5 मंत्री ले रहे हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन जब मेरे भाइयों को तकलीफ के अंदर देखा, NH 8 जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ था, पहली ललकार के अंदर NH 8 को जाम कर दिया तो दोबारा मैं पहुंचा, NDA को ठुकरा दिया, सत्ता को ठोकर मारी और देश के सांसदों के अंदर के 70 दिन कोई सांसद सड़क पे अपने भाइयों के बीच बैठा, पूरी सर्दी जिसने निकाली ठंड के अंदर, वो नागौर का सांसद था जो नागौर और किसान के सम्मान की लड़ाई पूरे देश के अंदर अपने भाइयों के लिए लड़ रहा था। भाइयों, उसके बाद बढ़ती महंगाई को लेके इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात अगर लोकसभा के अंदर किसी ने करी, मैंने इस मामले को उठाया। हम उस राजस्थान से आते हैं जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस राजस्थान में रेतीले दौरों के साथ साथ अरावली की पर्वतमालाएं, लंबा ट्राइबल बेल्ट, चंबल के बीड़ और तमाम वो मापदंड राजस्थान पूरे करता है तो विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए हम हकदार हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा हमें मिल जाता तो न तो आपको टोल देना पड़ता, न बिजली का पैसा देना पड़ता और न पानी के लिए आपको इस तरह देखना पड़ता, न विकास के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखना पड़ता। भाइयों, इस बात को अगर बल किसी ने दिया तो नागौर के सांसद ने आपका सम्मान बढ़ाया, किसान कौम का सम्मान बढ़ाया और देश में एक बात चली कि 2003 से लेके 2023 तक इस राजस्थान में कोई लड़ाका अगर हुआ, वो हनुमान बेनीवाल है जो नागौर के गांव से आता है, तो किसान का बेटा है, वो तेजा जी का भक्त है, वो 36 कौम के लिए लड़ता है, सर्व समाज के लिए लड़ता है। लड़ते लड़ते कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हमारी लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। वो तो न्याय और अन्याय की लड़ाई है। अन्याय जहां भी होगा और अन्याय करने वाला कितना ही ताकतवर हो, कितना ही बड़ा माफिया हो, जिसका पीछा मैंने किया उसको दिन में तारे दिखा दिए, मैं कभी बेक नहीं हुआ, अगले कोई जमीन चटा दी। और ये आप जानते हैं राजस्थान की राजनीति का कितने बड़े बड़े नेता थे, किस तरह सरकारें चलाते थे जयपुर से। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने मेरे भाइयों को जगा दिया। आपको साथ रख के चलना बड़ा टेढ़ा काम है। जवान को साथ रख के चलना, फोन नहीं उठाओ तो नाराज, 99 काम कर दो, एक नहीं करो तो नाराज। मैं भी हो जाता हूँ अगलों से, मेरा काम एक नहीं हुआ, तो अपने ये DNA के अंदर है, खून है अपना। नाराज जल्दी हो जाते हैं लेकिन ध्यान भी बहुत रखते हैं। बिना पैसा अगर इस देश प्रदेश में कोई रैलियां कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। मोदी परेशान है, PD भेजूँ तो कहाँ भेजूँ, 1 रुपया नहीं उसके पास। गहलोत परेशान है, मुकदमे कहाँ दर्ज करूँ, पैसा का लेन देन ही नहीं है, जरूरत नहीं मुझे। आप हजारों की तादाद के अंदर आए, अपने साधनों से आए सारे के सारे। ये डोम बोम का जो सारा खर्चा लगेगा मिल बांट के कर लेंगे, आपका सहयोग है। और आपके सहयोग से ही हनुमान बेनीवाल ने 20 साल की लड़ाई लड़ी। लेकिन मैंने इस लड़ाई के अंदर एक चीज का ध्यान रखा, रिया का बजरी माफिया मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता, मेरे साथ फोटो भी नहीं खिंचा सकता। ये दम अगर किसी के अंदर है, नागौर के सांसद के अंदर है। मुझे पता है कि नागौर जिले के कई कांग्रेसी विधायकों के घर पे हर महीने 15-20 लाख का लिफाफा मेघराज सिंह बजरी माफिया पहुंच जाता है। ये नागौर कहीं नहीं, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर तो हमारे सरकार के एक मंत्री थे, बड़ी बड़ी बातें आप करने लगे जब गहलोत ने धक्का मार के उनको बाहर निकाला सड़क पे। पहले तो गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता था, अब कहता है कि गहलोत ठीक नहीं है, उसके भाई ने बाड़मेर का ठेका ले लिया बजरी का। भाइयों, कहाँ लड़ाई लड़ेंगे आप बताओ। मैं सरपंच साहब को सामने जो कह रहा था गाड़ी के अंदर कि ये स्थिति है हमारे लोगों की, सारे बिजनेस कर रहे हैं। JK का ठेका हमारे नेताओं के पास, जिन्होंने 70 साल नागौर चलाया, अंबुजा आया, गोदी में बैठ गए, कोई और आया, गोदी में बैठ गए, अपने ट्रक लगा लिए, भाई भतीजे जमाइयों को लगा लिया। तो फिर जो लोग उनके लिए काम करेंगे वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे, उनको सस्ती बजरी से कोई मतलब नहीं। मैं बजरी माफिया के खिलाफ, हमें तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर चाहे वसुंधरा की सरकार थी तो भी यही बजरी माफिया वसुंधरा को जेब में लेके घूमता था, और गहलोत की सरकार के अंदर
इस बजरी माफिया ने ये कहा, मैं किसी को कुछ नहीं समझता, कांग्रेस भी मेरी जेब में है और भारतीय जनता पार्टी भी मेरी जेब में है, और ये 5 लाख टन से ज्यादा जो स्टॉक यहाँ किया है, मैं ये अधिकारियों को कहना चाहूँगा, आज बजरी माफिया के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्टॉक इस तरह यहाँ पड़ा नहीं रहने देंगे। मैं ये भी समय रहते इस बात की तैयारी कर लें कि नागौर में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, और नागौर में अगर बिगड़ गई तो पूरे राजस्थान के अंदर बिगड़ जाएगी। इस बात का भी ध्यान आपको रखना। यहाँ तो चारागाह है नागौर, तो कोई भी आता है चर के चला जाता है, कोई कलेक्टर आता है वो खूब मोटा माल लेके ऐसे जाता है, कोई एसपी आता है पूरी भूख यहाँ से निकाल के जाता है, और जाने के बाद कहता है कि नागौर से बढ़िया इलाका नहीं, क्योंकि बोलने वाला कोई है नहीं। एक व्यक्ति लड़ रहा है, लड़ते लड़ते वो एक व्यक्ति पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है, समय कम है और लोग ज़्यादा हैं, दुश्मन ज़्यादा है, बदमाश ज़्यादा है। लड़ते लड़ते मेरे साथ ये भी पीड़ा रहती है, हमारे बच्चे भी जोश के अंदर होश खो देते हैं,